नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। डू नॉट पैनिक, घबराइए मत। हमारा देश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में 100% एफर्ट कर रहा है हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए। एमईए टीम्स हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया पहुंच चुकी है। फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स सेरेनविट्स्की को छोड़ चुके हैं। दे आर ऑन देयर वे टू यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर। हम कोई नए नहीं है दोस्तों इस जॉब में। वी हैव डन इट बेस्ट। हमने हमेशा अपने देशवासियों की फिक्र की है और हमने हमेशा ऐसे ऑपरेशंस में सक्सेस हासिल करी है। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री या वंदे भारत, जहां हमने 18 लाख देशवासियों को इवैक्यूएट किया था कोविड महामारी में। अपने देश पर दोस्तों आपको फक्र होना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, पर साथ में उस लॉबी को जो आज इस बात के लिए आश्वस्त है या होप कर रही है कि हम गलत फॉरेन पॉलिसी स्टेप उठा ले, जो पैनिक फैला रही है, ये पीआर वाले नेता जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं 3D इज इंडिया स्ट्रैटेजी, डीएस्केलेशन, डायलॉग, डिप्लोमेसी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात कर चुके थे। 25 मिनट तक बातचीत थी और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीज फायर की बात की थी और इंडियंस को वापस ले जाने में रशिया के सहयोग की बात की थी। इंडियन ईएम ऑलरेडी यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर से बात कर चुके हैं और कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऊपर देश की फॉरेन पॉलिसी का क्या स्टैंड है। दोस्तों हर नेबरिंग कंट्री पे, भले स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, उससे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वी विल विन दिस। और हम हमारे देश के देशवासियों को, भारतीयों को जो वहां पे हैं उनको लेकर आएंगे, इसका पूरी गारंटी मुझे और देश के हर नागरिक को है। और उस लॉबी के पूरे प्लान को हमें सक्सेसफुल होने नहीं देना है, जो सिर्फ और सिर्फ पैनिक, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है अपने राजनीतिक हितों के लिए। इसीलिए आज मेरा आरोप है दोस्तों, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि फंसे हुए भारतीय छात्रों के पहले जत्थे को निकाला जा रहा है। विपक्ष का आरोप कंप्लीटली फेल हो चुका है कि सरकार मुस्तैद नहीं है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो देश में इस वक्त साथ में है और देश के एफर्ट्स के साथ में है, कि यूक्रेन ने लगातार खुद को भारत के खिलाफ रखा है, हमने पास्ट में देखा है। इसके बावजूद भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई है, शोन मैच्योरिटी, और ये हमारे डिप्लोमेटिक स्टैंड को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों जो बाइडेन, जो इस वक्त कंप्लीटली फेलियर के रूप में ग्लोबल पॉलिसी सर्कल्स में और पब्लिक ओपिनियन में दिख रहे हैं, उनके वक्तव्य को आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ यूएस इज सो हेल्पलेस और यहां हिंदुस्तान कितना परिपक्व है। और यह आपको दिखाएगा डिफरेंस इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप एंड जो बाइडेन लीडरशिप। Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. दोस्तों आप देखिए कितना बड़ा फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी यहां पे दिखता है मेरी इंडिविजुअल राय में, कि एक तरफ आप यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करने के लिए पिछले 1 साल से फीलर्स भेज रहे थे और जब आज यूक्रेन संकट में तो आप कुछ नहीं कर पाए। दैट इज व्हाट इज यूएस स्टैंड्स एट दिस मोमेंट। और मैं इस वक्त इस मुकदमे के अंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी,
डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, जिनको देश हर फॉरेन पॉलिसी मुद्दे पर सुनता है। मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हर्ष पंत जी जुड़ रहे हैं, जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ पथिकृत पैने जी जुड़ रहे हैं, जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ लेखक हैं और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़ रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं। मेरे साथ दिनेश वार्ष्णी जी जुड़ रहे हैं, जो सीनियर सीपीआई लीडर और प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आप सभी का मेरे इस मुकदमे में स्वागत है। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 45 सेकंड का समय मैं दूंगा, और एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनहित के लिए, जिससे जनता को आवाज सुनाई दे इस क्रिटिकल आवर में, मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। मैं इस मुकदमे की शुरुआत मैं सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी आपसे, और आपके साथ में मैं दिनेश वार्ष्णी जी, आप दोनों से शुरू करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी। ध्रुव कटोच जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पैनिक की बात क्यों की जा रही है। मैं इस वक्त अगर आपसे कहूं कि ऑलरेडी अगर मैं जयशंकर जी के ट्वीट को पढ़ना चाहता हूं, इस ट्वीट में क्लियरली ये मेंशन है कि इंडिया ने अभी इसी वक्त कुछ समय पहले ही यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करी है। हमने ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन नेबरिंग कंट्रीज से हमारी लाइन्स, हॉटलाइन शुरू कर दी है। एमईए टीम्स पहुंच चुकी है, एंड वी हैव टेकन अ वेरी मैच्योर डिप्लोमेटिक स्टैंड। इस समय में जब आप देखते हैं कि कई इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल से जो डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया शुड ओपनली स्पीक अगेंस्ट रशिया, इज इट वारंटेड? इज इट करेक्ट? राइट, देखिए, मैं इसके ऊपर अपने विचार देता हूं। सबसे पहले, ये जो फॉरेन पॉलिसी में भारत ने इस विषय पर स्टैंड लिया है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही स्टैंड है। हमने कहा है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, और उसके बाद डिप्लोमेसी के तरीके से इस मामले को हल कर दिया जाए। भारत ने साफ कह दिया है, ना तो वो अमेरिका की तरफ टिल्ट करेगा, ना तो रूस की तरफ टिल्ट करेगा, लेकिन शांति की तरफ जरूर अपनी कोशिश पूरी करेगा। तो ये मैं समझता हूं एक बड़ा मैच्योर स्टैंड है, और अल्टीमेटली सिर्फ यही तरीका है बातें आगे बढ़ने का। जहां तक रही हमारे स्टूडेंट्स जो उधर फंसे हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था, देखिए, ये जो लड़ाई है ये कन्वेंशनल वॉर है, किसी भी सिविलियन को वहां पर खतरा नहीं है। तो अगर हमारे स्टूडेंट्स रहना भी चाहते थे, मैं नहीं समझता वहां पर उनको उनकी जान के लिए कोई खतरा है। लेकिन अगर उनको इवैक्यूएट करना है तो अभी एयर स्पेस बंद है, और जो जमीनी रास्ते हैं नेटो की कंट्री से वो खुले हुए हैं, और हर एक 100% जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस ला दिया आपने जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं इस वक्त ध्रुव कटोच जी, मैं आपकी बात में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। आपने इंपॉर्टेंट बात की, मैं वो विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। दिनेश वार्ष्णी जी, जरा देखिए, वो इंडियन बैच, जो फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वापस आए, क्या मेरी टीम उसको दिखा सकती है एक बार फुल फ्रेम में? आप देखिए किस तरीके से वो इस वक्त, अगर हम लोग दिखा सके क्या प्लीज उसको हम देखें जी। तो अगर आप देखेंगे कि उसमें एक इंडियन फ्लैग को वो पकड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे अगर आप देखेंगे कि उनके चेहरे पे इस वक्त खुशी है। इंडियन फ्लैग्स को इंडियन फ्लैग्स को पकड़े हुए चेहरे पर खुशी और विश्वास है, एंड दिस इज व्हाट इज स्टार्टेड। सो दिनेश वार्ष्णी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वी हैव स्टार्टेड द इवैक्यूएशन, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग बैक आवर पीपल। सो इसमें फियर और पैनिक की क्या बात है? इसमें कहां हमारी डिप्लोमेटिक स्टैंड आपके हिसाब से गलत है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि भारत सरकार बहुत देर से जगी। सिग्नल तो पिछले 15 दिन से मिल रहे थे कि ये प्रॉब्लम होने वाली है और ये वार होके रहेगी, क्योंकि अमेरिका जो है यूक्रेन को प्रवोक कर रहा था कि वो नाटो में ज्वाइन करे, और ये जब वारसा पैक्ट खत्म हो गया तो नाटो पैक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए था। हम तो वार के खिलाफ। प्रश्न ये उठता है कि ये आपने लेट इवैक्यूएट किया, और इवैक्यूएट किया भी तो बच्चों की जेब पे बहुत भारी बर्डन डाली है। 23,000 रुपए की टिकट उन्होंने 60,000 रुपए में खरीदी है। कई बच्चों का इंटरव्यू आपके भिन्न टेलीविजन चैनलों पे आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसमें यूक्रेन और रशिया के युद्ध पे हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि यूक्रेन के ऊपर युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध को इसको रोकना चाहिए था, परंतु साथ ही साथ नाटो भी इस बात को समझ ली कि वो पूर्वी यूरोप से
अपने को बाहर रखे, नहीं तो इससे ये क्राइसिस और बढ़ेगी और क्राइसिस बढ़ेगी। आप दिनेश वार्ष्णेय जी बात कर रहे हैं, मैं हर्षपंत जी एक सेकंड, हर्षपंत जी और तौसीफ खान को लाना चाहता हूं। हर्षपंत जी, दिनेश वार्ष्णेय कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लेट जागी है, पर अगर मैं एडवाइजरीज को पढ़ना चाहता हूं, टाइमलाइन को पढ़ना चाहता हूं, फरवरी 15 को फर्स्ट एडवाइजरी इशू की गई थी जिसमें इंडियन मिशन ने अर्ज किया था इंडियन नेशनल्स को कि वो यूक्रेन लीव करे। उसके बाद फरवरी 16 को एयर बबल के अंदर जो कैप थी उसको हटाया गया था। फरवरी 18 को ऑलरेडी फ्लाइट्स अनाउंस कर दी गई थी, फरवरी 22, 24, 26। सो हम फरवरी 15 से एडवाइजरीज दे रहे हैं, हम एक्शन में आ चुके हैं, तो हाउ आर वी लेट? दूसरी बात मेरा यह है कि इसमें इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड मेरे हिसाब से, अगर आप एक्सपर्ट हैं आप इसमें बताएं, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू स्पीक टू रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin, and in the first talk he said about immediate cessation of violence. He called about concerted efforts from all sides to return to the path of diplomatic negotiation and dialogue. हर्षपंत जी। जी, मुझे जो आप बात कह रहे हैं प्रदीप, जहां तक एडवाइजरीज की बात है, एडवाइजरीज तो काफी समय से जारी की जा रही थी और लगातार जारी की जा रही थी, और भारत ने भी तब से जारी करना शुरू कर दिया था जब से बाकी और देश जारी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर कोई बहुत लेट हुआ या बाद में आई एडवाइजरीज। भारत का वही पक्ष रखा भारत ने भी जो बाकी दुनिया रख रही थी एडवाइजरीज के, जहां तक बात आती है। लेकिन जो ये मुद्दा, देखिए मुद्दा अब ये बड़ा जटिल था, और नेटो का एक्सपेंशन और नेटो का डिमाइस यहाँ तक बात नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी की जो स्थिति बन रही थी वो ये बन रही थी कि पुतिन साहब खुद ही आखिरी मिनट तक बात वार्ता कर रहे थे, खुद ही आखिरी मिनट तक डायलॉग कर रहे थे, तो क्लैरिटी तो किसी को नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो पक्ष रखा है इसके बाद, और प्रधानमंत्री मोदी की जो बात हुई कल पुतिन से, उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से ये बात कही गई कि भारत ये चाहता है कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत ने इसका रीड आउट जो बाहर इसको डिटेल में किया कि भारत नहीं चाहता कि रूस जो ये इन्वेजन कर रहा है इसको आगे बढ़े, और इसको रोकने की बड़ी जरूरत है। तो मुझे लगता है भारत ने अपना पक्ष रखा, और भारत ने उससे इस बात को जोड़ा कि हमारे जो नागरिक है वहां पर वो सुरक्षित रहें। इस बात को क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लोजली आप और हर्षपंत जी सॉरी मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पे। दिनेश वार्ष्णेय जी, टू फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, हर्षपंत जी has 20 years of experience, Dhruv Katoch is also there, both of them are saying that we've taken a mature diplomatic stand. आपका कहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आप जरा बताइए फैक्चुअली मुझे। देखिए, सीधी सारी बात है कि मिन्स्क एग्रीमेंट को ये क्यों नहीं लागू किया? वो ना लागू करना ही इस झगड़े का जड़ था, और इस झगड़े की जड़ में जेलेंस्की को अब भी वही मानना पड़ेगा जो कह रहे हैं पुतिन। अल्टीमेटली उसको सरेंडर, नाटो ने बेमतलब इतनी बड़ा नुकसान और कैजुअलिटी करवा दी, यूक्रेन की भी और उनकी भी, और आम जनता की कितनी परेशानी बढ़ा दी। और हमें जो बेशक हमने 15 फरवरी को एडवाइजरी आ चुकी थी, ये प्रदीप जी ये प्रॉब्लम तो पिछले 1.5 महीने से चल रही है। वो बार बार पुतिन कह रहे हैं, बल्कि 2.5 महीने से चल रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि आप मिन्स्क एग्रीमेंट को ईमानदारी से लागू कीजिए। वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप में नाटो शुड कीप अवे, वो दूर रहना चाहिए नाटो जो वेस्ट ईस्टर्न यूरोप से। और बार बार जो अमेरिका और जो नाटो कंट्रीज हैं वो बार बार उसको करेंगे। इवन जर्मनी के ने भी एक बार एडवाइस दी कि मिन्स्क एग्रीमेंट को फॉलो कीजिए, बट नाटो अमेरिका एंड नाटो कंट्री डिड नॉट एग्री फॉर दैट। जब उनके सिर पे आ गई तब उन्होंने इसको अकेला छोड़ दिया। हर्षपंत जी ठीक है, दिनेश वार्ष्णेय जी मुझे बाकी बात जाने पर हर्षपंत जी मैं आपसे रिस्पांस लेना चाहता हूं। ये दिनेश वार्ष्णेय कह रहे हैं कि 1.5 महीने से ये चीज चल रही है, पर मैं कहूंगा कि अगर नाटो और रशिया के बीच के अंदर अगर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, अगर टेंशंस है, तो इसमें भारत क्यों आ सकता है? मतलब ये दिनेश वार्ष्णेय जी कह रहे हैं डिड वी एंटिसिपेट इट लेट? हर्षपंत जी आप इसको डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? ध्रुव कटोच आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो, पर हर्षपंत, तौसीफ खान मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षपंत, नहीं देखिए, इसमें एंटिसिपेशन लेट का तो सवाल होता ही नहीं है। ये तो नेटो और वॉर्सो पैक्ट या नेटो और रूस के बीच से ये सदियों पुरानी एक जो तनातनी है ये चल रही है। ये तनातनी ये रूप ले लेगी। ये तो फिर हम 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था रूस ने, उसके बाद उस दो जो ब्रेक अवे रीजन्स थे वहां पर रूस ने उनको तोड़ दिया था। तो ये तो जो समस्या है ये तो बड़ी पुरानी चल रही है रूस की और यूक्रेन की और पश्चिमी देशों की। उसमें भारत का एंटिसिपेशन वहां पर कहां से आता है? भारत
जो पिछले इतने महीनों से जो हो रहा था उसमें भारत वही पक्ष रख रहा था जो बाकी बड़े देश रख रहे थे कि वार्ता से इस विषय का समाधान होना चाहिए। और एक बार जब वहां पर इन्वेजन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली राष्ट्रपति पुतिन से यह कहा कि इन्वेजन इज नॉट द सोल्यूशन, इन्वेजन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। तो हर्षपंत जी यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी एल्यूसिड, आपने एक एल्यूसिड मैनर में हर्षपंत जी इसको एक्सप्लेन किया है। मैं तौसीफ आपके पास और पथिकृत प्रणय और प्रेम कुमार के पास आना चाहता हूं। पहले तौसीफ आपके पास आना चाहता हूं, फिर पथिकृत प्रणय और प्रेम कुमार, फिर ध्रुव कटोच जी आपके पास आ रहा हूं मैं। तो इस वक्त देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट नॉट जस्ट ऑन द पैनल, आई वुड से अपार्ट फ्रॉम फ्यू डिसेंटिंग वॉइसेस, बट एक एग्रीमेंट मैंने पब्लिक ओपिनियन में भी देखा जाए कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड हैज बीन वेरी मैच्योर। पर इस वक्त मैं एक और पॉइंट ये कहना चाहता हूं, इसमें आना चाहता हूं मैं आपके तौसीफ इंडिया डिमांडेड some amount of maturity from the Indian opposition also. At this time, Shashi Tharoor and a lot of people are saying कि भाई हमको यूक्रेन के लिए publicly stand लेना चाहिए था। और as मैं बात कर रहा हूं 470 इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएट और ऑन क्रीमिया पहुंच चुके हैं और रोमानिया पहुंच चुके हैं 470 Indian students already. So the work is on. So Tausif, I think the Indian opposition required some amount of maturity. इस पे political differences को लाने की क्या जरूरत थी तौसीफ इतनी जल्दी? नहीं देखिए आप तौसीफ और पथिकृत, पहले तौसीफ। आप डिफेंस में ये कह रहे हैं कि 470 स्टूडेंट्स जंग शुरू होने के 2 दिन बाद रोमानिया पहुंचे, सिर्फ 470 स्टूडेंट्स। हमारे कितने भारतीय यूक्रेन में हैं इस दफा जिनको थ्रेट फील हो रहा है? वो कई हजार में है। आप आंकड़ा बताइए। यहाँ पे सवाल उठता है कि हाल में ही देखिए इसका दो बहुत बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट आता है भारतीयों को। एक तो कि इसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा, दूसरा के जो भारतीय जो वहां पे फंसे हुए उन पे इसका क्या असर होगा। तो इकोनॉमी को लेकर के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली कहा था कि यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस से ऑयल प्राइस बढ़ने वाले हैं, उससे हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिया का बिगड़ सकता है। तो आपने इसको लेकर के क्या कदम उठाए? अभी आप कह रहे थे कि हाँ मोदी जी ने बात किया रशिया से। मोदी जी ने आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड रहा है, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज का स्टैंड रहा है, इंग्लैंड का स्टैंड रहा है। What did you expect India to do, Tausif? What did you expect India to do? प्रतिकृत को रखा है लेफ्ट में प्लीज। नहीं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत What did you expect India? मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। नहीं, what did you expect India to do? रशिया को कंडेम करना था कि मिलिट्री जवाब नहीं हो सकता। आपके डिस्प्यूट्स कुछ भी हो, आपको डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सॉल्व करना। आप यूनाइटेड नेशन में जाइए, आपको सैंक्शन लगाने लगाइए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक सेकंड मैं रुकना चाहता हूं। व्लादिमीर पुतिन लाइव है इस वक्त। सिर्फ मामला जो एक सेकंड रुक जाइए। व्लादिमीर पुतिन लाइव है, प्ले करिए व्लादिमीर पुतिन को। ओके, व्लादिमीर पुतिन का हमारे पास आया था, विल गेट इट बैक। पथिकृत प्रणय इज सेइंग कि इंडिया को कंडेम करना चाहिए था रशिया को। आई डोंट अंडरस्टैंड, सीइंग द पास्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया, वी हैव टेकन अ वेरी मैच्योर डिप्लोमेटिक स्टैंड व्हिच ऑल द इंडिविजुअल्स विद फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्टीज हैव एग्रीड। व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट कि हम कहते हैं ओपनली रशिया के अगेंस्ट, हम हमारे नेशनल्स को लेके आए। दूसरी फैक्चुअली बात, नो कंट्री एंटिसिपेटेड दिस। इस वक्त यूएस के भी ऑपरेशन चालू है अपने नेशनल्स को लाने के लिए, इंडिया के भी चालू है, बाकी कंट्रीज के भी चालू है। पथिकृत में प्रदीप पहले तो यह है कि सबसे बड़ा जो दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रशिया का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें नेटो का भी कसूर है और यूक्रेन का भी कसूर है। सबसे बड़ा 30 मार खान यूक्रेन बन रहा था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पुतिन ने यह कहा कि मैं अगर कनाडा में बैलिस्टिक मिसाइल लगाऊं जो टारगेट करेगा अमेरिका को, तो फिर अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा। उसी तरह से अमेरिका और नेटो क्या चाह रहा था कि यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल डालेगा, नेटो में यूक्रेन को इंडक्ट करके जो मिसाइल 5 मिनट में मॉस्को पहुंच जाएगा। और सबसे यूक्रेन को चाहिए था पहले से कि भाई मैं न्यूट्रल रहूंगा, स्विट्जरलैंड की तरह, जो यूरोप में स्विट्जरलैंड है, और न्यूट्रल रह के वो अपना इकोनॉमी संभाले। वो चाहता था मैं नेटो ज्वाइन करूंगा, मेरा मिसाइल नेटो लगाएगा और फिर मैं सिक्योरिटी गारंटी। तो रशिया से पहले से बोल रहा है कि या तो न्यूट्रल रहो या फिर नेटो को बोलो मेरा सिक्योरिटी गारंटी करे। तो इसी वजह से अगर बांग्लादेश में कल चाइना मिसाइल लगाए न्यू दिल्ली में टारगेट करके, तो हम क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे ना। तो यही तो हो रहा है आज। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वो बोल रहा है कि मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं, न्यूट्रलिटी स्टेटस डिसाइड करने के लिए तैयार हूं। वो पहले कर देता।
बहुत बड़ी तो बात की लड़ाई नहीं प्रतिनिधित्व होता। मैंने ध्रुव कटोच और प्रेम कुमार के पास आना चाहता हूं। ध्रुव कटोच जी, अगर मैं यूक्रेन के स्टैंड को बात करूं 2022 के पहले जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 में यूक्रेन ने कंडेम किया था, ये वोटेड अगेंस्ट इंडिया एट द यूएनएससी। पाकिस्तान को T-80 टैंक्स वर्थ $650 मिलियन उसने सेल किया था, उसने यस कहा था यूएन इंटरफेरेंस एट कश्मीर इशू पे। सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, Dhruv Katoji, we have still in our stand said that dialogue is the way forward, ceasefire is the way forward. Where are we wrong? And also Dhruv Katoji, sorry, I'm coming, another question. Lot of analysts are also saying, Dhruv Katoji, Dhruv Katoji, एक और मैं कहूं कि क्या जो रशिया के ये एक्शन है, जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये चाइना का मनोबल को बढ़ाएगा ताइवान के अंदर इस तरीके के ऑपरेशन को करने का? हर्षमन जी आपसे पूछूं, पर ध्रुव कटोजी। नहीं, अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, तीन पक्ष हैं इसमें। एक है यूक्रेन, दूसरा है नेटो और तीसरा है रूस। अभी तीनों पक्षों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं और सबसे ज्यादा गलती मैं समझता हूं यूक्रेन ने की है, क्योंकि यूक्रेन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए, जबकि खास तौर पे जर्मनी और फ्रांस ने बोला था कि हम यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाएंगे, तो उनको तो समझ थी लेकिन यूक्रेन को समझ नहीं आ रही थी। और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती और शुरुआत जो है ये यूक्रेन ने की। अभी रही चीन की बात, देखिए चीन भी घबरा रहा है, जिस प्रकार से कार्रवाइयां आगे चली है, चीन भी घबराहट में आ गया है, क्योंकि रूस ने क्या किया है, डॉनबास और लुहांस्क, ये जो दो प्रोविंसेस हैं, इनको उन्होंने बोला कि ये अलग होके इंडिपेंडेंट बन गए हैं। अभी चीन को यह डर है कि वही तरीका ताइवान इंडिपेंडेंट ना बन जाए, तो इसीलिए आप देखोगे चीन ने भी इसको मान्यता नहीं दी है। तो चीन भी चाहता है कि यह मामला किसी तरीके से हल हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से डॉनबास रीजन इंडिपेंडेंट बन गया है, चीन को अभी यह डर लग रहा है कि ताइवान भी उसी प्रेसिडेंट को लेके इंडिपेंडेंट ना बन जाए। बहुत बड़ी बात की तो आपने। एक सेकंड ध्रुव कटोजी, आई वांट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड। प्रेम कुमार जी, मैं एक और लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। ध्रुव कटोजी, मैं आप एक और चीज प्रेम कुमार को रखिए। प्रेम कुमार जी, 34 मिनट्स पहले, अभी फ्यू मिनट्स पहले की बात है, एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन जो है वो इंडियन नेशनल्स को जो यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट से आने वाले हैं February 26 को दिल्ली में रिसीव करेंगे। सो द इंडियन गवर्नमेंट इज कंप्लीटली ऑन स्टैंड। दूसरी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता हूं कि IAF हैज ऑलरेडी हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट जो है वो इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। सो वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। और एक और मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 470 इंडियन स्टूडेंट्स जो है उनका एग्जिट यूक्रेन से थ्रू रोमानिया जो है वो ऑलरेडी ऑन पर्बिन सेरेन बॉर्डर। सो वी ऑलरेडी मूव्ड आवर इंडियन नेशनल्स देयर, सो वी स्टार्टिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक वी आर ऑन राइट ट्रैक। प्रेम कुमार, टुडे What do you see? How do you see this, प्रेम कुमार? इसमें क्या ऑपोजिशन, इसमें क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस? आपने कहा तालिबान, आपने ट्वीट किया था तालिबान को नहीं रोक पाए तो रूस को कैसे रोकेंगे? यू कंपेयरिंग तालिबान, a terrorist organization to रूस, रशिया। देखिए प्रदीप जी, मेरा यह कहना था कि जब तालिबान को दुनिया नहीं रोक सकी तो रूस को कौन रोकेगा, ये हमारा टेक है। और रूस जो है ताकतवर देश है, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपका जो कंसर्न है वो ये है कि भारत की भूमिका, मैं कहता हूं कि भारत के भीतर तो विश्व गुरु है, लेकिन भारत से बाहर भारत क्या है? भारत से बाहर भारत अपने पड़ोसी देशों का भी गुरु नहीं है। यह स्थिति है आज। भारत क्या, आप कह रहे हैं कि क्या रिएक्शन करे? भारत कुछ भी रिएक्शन करे, क्या भारत के कहने से रूस मान जाएगा? भारत के कहने से यूक्रेन मान जाएगा? भारत के कहने से नाटो मान जाएगा? भारत के कहने से कोई नहीं मान रहा, क्योंकि भारत का पोजीशन पिछले 7-8 साल के जो डिप्लोमेसी है उसमें इतनी पुअर हो चुकी है कि हमारी आवाज जो है कमजोर हो गई। अफगानिस्तान के मामले में हमें बैठक तक। प्रेम कुमार जी, आपने कहा हिंदुस्तान, आपको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया। हर्षमन जी आप आए, पर उस हर्षमन जी और दिनेश वार्ष्णी जी के पास आना चाहता हूं, पर इसके पहले प्रेम कुमार जी आप कह रहे हैं भारत इज नथिंग, विश्व गुरु नहीं है, तभी यूक्रेन इज प्लीडिंग टू इंडिया। यूक्रेन का ऑफिशियल स्टैंड है हर्षमन जी, इंडिया इज अ ग्लोबल पावर एंड आई एम श्योर रशिया विल लिसन टू मिस्टर मोदी जी। सो कोट्स महाभारत इन हिज प्ली फॉर हेल्प टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi spoke to Vladimir Putin.
For 25 minutes, eye to eye, on the phone to phone बात की थी, and clearly spoke about ceasefire. So I don't understand this complete logic. मेरे साथ कुछ ही समय में यूक्रेन से लाइव इंडियन नेशनल्स भी जुड़ने वाले हैं. तो हर्षपन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अगर is it not all, will this entire operation of Russia change the global political order or the global diplomatic order? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? Where will this end? Russia has agreed for talks. Russia is sending its delegation to Ukraine for talks. Where do you see this ending, and how will this change the normal? Harshpan ji. Pradeep, I think this is going to be a fundamental reordering of European security after this crisis. And this is exactly what Europe was asking. Harshpan ji, I am so sorry, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाह रहा हूं. मैं आपके पास आ रहा हूं. मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट लाइव जुड़ रहे हैं यूक्रेन से. नाजिउल इज जॉइनिंग मी लाइव. कल आप मेरे साथ नाजिउल बैठे थे और आपने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी. कहां है इस वक्त आप? Have the MEA contacted you? And you are on the way. He is on the way to India. Nazir. मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकल रहा हूँ. एक्चुअली बस अरेंज हो गया था, बस आ रहा है. हम लोग रोमानिया जा रहे हैं. रोमानिया के बॉर्डर से वहां से फिर एयरपोर्ट जाएंगे एंड एयर इंडिया की फ्लाइट वहां से आ ही रही है, मैंने जितना सुना है. तो वहां से फिर हम लोग वहीं से चले जाएंगे. एंड दिस इज आवर बस. Brilliant. बैठ गए. This is live. Yes sir, this is live. तो आप इस वक्त एक बार आप हमें वापस से दिखा सकते हैं नाजिर प्लीज? रोमानिया के लिए बस से जाने वाले इंडियन गवर्नमेंट की बस है. दिस इज इवानो फ्रांस्किक. ये बस रुकी हुई है. वहां पे इंडियन स्टूडेंट्स हमारे हैं. इंडियन फ्लैग इज देयर. They are all happy, ladies and gentlemen. We're taking our students back. Nazir, are you happy to come back home? Are you happy to contact the government? So much. It's very What much. do you want to say to the Indian government? And get your friend along with you, please. अपने दोस्त को लाइए जो फ्लैग के साथ है. G News. We want to thank you, G News. India News. बहुत ज़्यादा thank you क्योंकि आपकी वजह से हम लोग आज घर जा पा रहे हैं. तो so very much thank you to all. Thank you so much, Indian government. Thank you so much. Thank you so much. Ladies and men, thank you so much. These are the happy faces of Indian students. Nazir, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. The Indian government is getting back. अब इसके साथ मैं रहना चाहता हूं. आप देख सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स. उनके साथ रहिए. नाजिर, मुझे और बताइए और बात करिए. थोड़ा जरा वॉक करिए. क्या प्रोसेस फॉलो किया था आपने? जरा दिखाइए मुझे. हाँ, प्रोसेस को पैनिक करने की जरूरत नहीं. बोलिए. दिस इज इवानो फ्रांस्किक लाइव. हाँ, मैं यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हूँ. ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे, जिनको हम एवैक्यूएट कर रहे हैं. जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ मैं यहाँ से. मैं तो फिलहाल में यहीं हूँ. मैं यूक्रेन अभी छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि मेरे तो यहाँ पर फैमिली है. लोकल का यानी लोकल ही हूँ मैं एक तरीके से. स्थिति क्या है ग्राउंड? तो मैं रवाना कर रहा हूँ. बच्चों की आप मदद कर रहे हैं. आप इंडियन गवर्नमेंट जो है आपके ग्रुप, आप लोग सब सेफ हैं? आप लोग सब MEA से बातचीत कर रहे हैं? इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे बातचीत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी बातचीत कर रहे हैं हम. और बच्चों को यहाँ से मैं रवाना कर रहा हूँ. मैं तो अभी जा नहीं सकता. मैं भी हूँ तो इंडियन ही, पर मेरे जो वाइफ और बच्चे हैं वो तो यूक्रेनियन ही है. यहाँ के लोकल सिटीजन है. मैं यहाँ मैरिड हूँ तो अभी रह रहे हैं यहाँ पे. देखते हैं आगे क्या होता है. बच्चों को तो मैं भेज रहा हूँ पर मैं यहीं रहूंगा. आप यहीं रहेंगे. आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. एक बार बच्चों से मेरी बात कराइए. एक सेकंड, मैं फिर अपने पैनल के पास जाना चाहता हूं. दोस्तों, दिस इज लाइव एंड एक्सक्लूसिव. प्लीज पुट एन एक्सक्लूसिव देयर. यहाँ पे देख सकते. नजीर, मुझे और बात बताइए. तो अभी आपने आप ये बस के अंदर दोस्तों देख सकते हैं लाइव बस को प्लीज ये देख सकते हैं आप. लाइव बस. हमारा कनेक्शन जो है थोड़ा वीक हो गया. यस, नाजिर एक बार बस के अंदर दिखाइए. नाजिर बस के अंदर दिखाइए. बस के अंदर एक बार दिखाइए जी. बस एक बार मैं बस देखना चाहता हूं. इंडियन स्टूडेंट्स जो है वहां पे लाइव बस के अंदर है. इंडियन गवर्नमेंट बस लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स रोमानिया जा रहे हैं. ये एफर्ट्स ऑफ द MEA की वजह से हो रहा है. MEA स्पोकन टू रोमानिया, स्लोवाकिया एंड एवरीवेयर एल्स. आप देख सकते हैं लाइव इस वक्त
यस, इंडियन स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप लाइव. दिस इज लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन इंडिया न्यूज. Yes, it is very difficult for us to stay in Ukraine. और यहाँ पर सुबह से सायरन बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और बैंक ने कैश देने से मना कर दिया. बहुत मुश्किल है हमारे लिए यहाँ पर सर्वाइव करना. मैं तो नहीं हेलो सर. इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं आप? घर वापस आ रहे हैं सर, रोमानिया से बस सपोर्ट चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का. सर, इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि रोमानिया में हम लोग पहुंच जाए तो हमको एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा रस ना मिले. हम कम से कम एटलीस्ट बहुत थके हुए होंगे तब तक, तो हम पहुंच पाए दिल्ली तक. एक प्लेन हो जाए या चार्टर्ड हो, पैसेंजर हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट हमको सब कुछ प्रोवाइड किया जाए वहाँ पर. मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपकी बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाएगी. इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रोमानिया से बात कर ली है. मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. मैं हर्षपन जी, दिस इज लाइव फ्रॉम हर्षपन जी, दिस इज लाइव फ्रॉम यूक्रेन. बस इज ऑन द वे टू रोमानिया, सो देयर इज एक्साइटमेंट, देयर इज कॉन्फिडेंस. ये फियर मॉन्गरिंग की जरूरत नहीं थी हर्षपन जी. Yes, see, I think there is definitely no, I think, Pradeep, there is definitely confidence in Indian community everywhere that if they appeal to the government, then they will receive support. And I think that's a very welcome development in the last few years that we have seen, that there is a genuine confidence in the ability of Indian government to deliver whenever Indians abroad are in crisis. And that's a change that we have witnessed over the last few years, and that needs to be recognized irrespective of one's party positions. And I think the question about the larger global order is also underlining this approach, you know, whether India is at a stage in its evolution जहां पर भारत की बात सुनी जाए और भारत की मदद करने के लिए देश तैयार भी रहते हैं. ऐसा नहीं है जैसे अगर पुतिन साहब से बात करी मोदी जी ने, तो उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर रखी गई थी कि हमारे जो बच्चे हैं वहां पर, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और उनकी मदद, इवैक्यूएशन में मदद की जाए. तो मुझे लगता है जो आस पड़ोस के देश हैं, रोमानिया है, हंगरी है, वो हमारी मदद कर रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने में. और ये एक तरह से कॉन्फिडेंस है इंडिया की एबिलिटी न सिर्फ अपने लोगों की मदद करने में, बल्कि हमने अफगानिस्तान में देखा भारत ने और देशों की मदद भी करी इवैक्यूएशन में. तो कहीं पर मुझे लगता है इंडिया की कैपेसिटी आज इतनी ज्यादा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती हैं जो कि बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, उस समय मोमेंटरीली क्राइसिस होता है, उस मोमेंटरी क्राइसिस को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में क्रिएट. आई कंप्लीटली एग्री विद यू हर्ष जी. मेरे साथ आप सभी बने रहे. इस वक्त मैं काफी खुश हूं देखते वो लाइव विजुअल्स दोस्तों. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट द स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड डिलाइटेड दैट द गवर्नमेंट्स एफर्ट हियर एंड द कंट्रीज एफर्ट इज प्लेइंग डिविडेंड्स. एक बार देखिए देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. तुरंत अपने पैनल के पास वापस आ रहा हूं. पथिकृत पहने और दिनेश वार्ष्णी जी. और दिनेश वार्ष्णी जी, आपको मैंने लाइव दिखाया. लाइव इस वक्त जो है आपने देखा, इंडियन स्टूडेंट्स आर हैप्पी, दे आर कमिंग बैक. दिनेश वार्ष्णी जी, all of that was not needed. That was not the time to do all this. You need to acknowledge, Dinesh Varshni, that this country has really changed, and this country has done similar operations in the past. और हमने इस वक्त भी, we are now on the verge of successfully getting all our students back. This was not needed, Dinesh Varshni ji. You should congratulate the Prime Minister today. देखिए, अल्टीमेटली हम लोग इससे खुश हैं कि ये बच्चे वापस आ रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि ये इवैक्यूएशन हम ड्यूटी बाउंड थे कि इन बच्चों को इस क्राइसिस में पढ़ने ही नहीं देते. इन बच्चों को पहले ही कह देते कि आप जल्दी निकलिए यहाँ से, जल्दी आइए. दूसरी बात यह है कि सरकार को चेक लगाना चाहिए था. जो एयर इंडिया ने 60-60 हजार रुपए की टिकट लेकर लूट मचाई है, वो बहुत ही अफसोसजनक और शर्मनाक. ऐसी मुश्किल के हालातों में ये गलत बात है. The entire cost, पथिकृत पहने, has been जो है वो सरकार इसको उठा रही है. तो कुछ पत्रकार यहाँ पे थे जो इस तरीके की कोशिश कर रहे थे. दिनेश वार्ष्णी जी, कुछ पत्रकार थे, पथिकृत पहने कोशिश कर रहे थे ये कहते हुए पथिकृत पहने कि student after student that we spoke to from Ukraine told us that how the Indian government advisory came very late. Also college commitments didn't allow them to leave immediately. So कहने का ये मतलब है कि students में एक sense of panic कुछ इस देश के अंदर lobby create कर रही थी. पथिकृत पहने has completely fallen flat. पथिकृत पहने, देखिए प्रदीप जी, पहले तो ये जो लड़ाई चल रहा है उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ही कम होगा. ऐसे ही रशिया ऐसे ही लड़ाई कर रहा है.
प्रेसिशन बॉम्बिंग हो रहा है, जो मैं कंडेम तो करता हूं, लेकिन वो प्रेसिशन बॉम्बिंग है, वहां पे सिविलियन एरियाज जनरली टारगेट नहीं किया जा रहा है। सेकेंडली, बहुत दिनों से इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रहा था, तब तो स्टूडेंट्स बोल रहे कि अरे 7-10 दिन में वापस आना है, तो फिर जाने का क्या फायदा, तो इग्नोर किया। मुझे ये कहना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ कंडेम कर रहा हूं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया पहले जो जितने वार्निंग्स एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट दे रहा था। तीसरी बात यह है कि लड़ाई कैसे होगा, कब होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईस्टर्न यूरोप के बाहर भी पूरे सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूक्रेन में यूक्रेन को के कैपिटल को दखल कर लेगा, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। लड़ाई किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। तौसीफ और हर्षपन जी, फिर मैं प्रेम कुमार और ध्रुव कटोच जी के पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एंटिसिपेट नहीं किया था। हर्षपन जी, आपके पास पहले आ रहा हूं क्योंकि उसके बाद मैं तौसीफ के पास आ रहा हूं। आपसे आखिरी कमेंट लूंगा हर्षपन जी, और उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। हर्षपन जी, मैं वापस से आपसे पूछूंगा, नाउ रशिया इज अग्रीड फॉर टॉक्स, तो इस पूरे ऑपरेशन से रशिया ने क्या 3 चीजें एस्टैब्लिश कर दी आपके हिसाब से, जो आप क्लियरली इसको देखते हैं? उसके बाद तौसीफ के पास आ रहा हूं। हाँ, हर्ष जी। देखिए, रशिया ने प्रदीप अपनी रेड लाइंस स्टैब्लिश कर दी हैं कि ये रेड लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं की जा सकती हैं। वो रेड लाइंस है कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। यूक्रेन किस तरह की पॉलिसी फॉलो करेगा उसको उसने कैटेगरी डिसाइड कर दिया है। जो भी सत्ता में आएगा यूक्रेन में, उसको रशियन सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और तीसरा, कहीं पर एक जो रूस बहुत समय से ये चाह रहा था कि यूरोप में जो जियो सिक्योरिटी ऑर्डर है वो बैलेंस्ड बने, वो उसके हितों को ध्यान में रखते हुए बने। तो मुझे लगता है पश्चिमी देशों को अगर किसी तरह का एक डिप्लोमेटिक आउटरीच करनी है, तो वो जो एक सोल्यूशन है जिसमें कि रूस भी खुश हो और पश्चिमी देशों के जो एलाइज हैं उनको भी थोड़ी सुरक्षा मिले, वो बैलेंस बनाकर आगे बना के रखना चाहिए। हर्षपन जी, आपने उस बैलेंस की बात करी और आपने कहा किस तरीके से रूस ने रेड लाइंस को घोषित कर दिया। मेरे साथ आप जुड़े क्योंकि मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपके पास आना चाहता हूं तौसीफ, मेरी बात सुनिए। एट दिस टाइम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स वाज कि रादर देन सेइंग कि इंडियन गवर्नमेंट इज डेफ, Indian government is not listening, you could have waited, you could have gone to the facts of the case. You politicized our foreign policy. You politicized the entire national stand. You politicized at the moment जब देश को साथ में होना चाहिए था. And this has been done repeatedly in the past. It has fallen flat. And today also it is falling flat. नहीं, देखिए, जो सरकार, जब सत्ता में जो लोग होते हैं, अगर वो सो रहे होते हैं तो उन्हें सतर्क करने का काम देश के अपोजिशन का है। अगर अपोजिशन भी आज खामोश हो जाए, उनके सरकार की कोताही पे कुछ ना बोले, तो फिर देश का दिवाला निकल जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि सेंट्रली यूक्रेन के कैपिटल में हमला हो जाएगा, तो आपको तो प्रिपरेशन में तो आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ता है। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होने की बात कर रहे हैं। ध्रुव कटोच जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम कुमार को राइट में रखिए प्लीज। उसके बाद ध्रुव कटोच जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि ओपिनियन देने की बात है। मेरा इशू यह है कि फर्स्टली हमने क्यों कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट वाज डेफ, डम, नॉट लिस्निंग। जैसे क्राइसिस हुआ, इमीडिएटली वी स्पोक। नाउ आवर स्टैंड हैज बीन अप्रिशिएटेड अक्रॉस। वी हैव नाइदर टेकन एन एंटी रशिया स्टैंड, नाइदर अ प्रो स्टैंड। ये क्या था कि कंडेम करो रशिया को, कंडेम करो, पुतिन के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलो। हमारे कितने पुराने टाइज है रशिया के साथ, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। दे वर एक्सपेक्टिंग अस टू मेक अ मिस्टेक, दे वर एंटिसिपेटिंग अस टू मेक अ मिस्टेक। ध्रुव कटोच जी। यस, ये जो स्टैंड लिया, जैसे मैंने शुरू में कहा है, अब भारत का स्टैंड, हाँ जी, जो भारत का स्टैंड है ये बहुत मैच्योर स्टैंड था। और रूस भी ये चाहता था कि भारत किसी भी तरफ ना जाए, और अमेरिका भी यही चाहता था कि भारत किसी तरफ ना जाए। तो भारत का जो स्टैंड है, इससे अमेरिका भी खुश है, रूस भी खुश है, और मुझे लगता है अभी यूक्रेन भी खुश होगा। जहां तक रही हमारे स्टूडेंट्स की बात, देखिए, उनको मालूम था, बहुत बार बताया गया था वापस आने के लिए, दे चोज नॉट टू कम। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट वहां पर रह भी जाएगा, किसी भी तरह से उसको खतरा नहीं है। ये लड़ाई सिविलियन एरिया पर नहीं जाएगी, पर तो कुछ सिविलियन एरियाज को भी, सिविलियन एरियाज और बिल्डिंग्स भी, ध्रुव कटोच जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ अगर जो आना चाहते हैं उनको वापस ले आएंगे। जी, मैं वापस से आपको रोकना। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आने के पहले, मेरे पास वापस से लाइव यूक्रेन से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। वो जो बस के अंदर है, प्रेम कुमार जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इंडियन स्टूडेंट्स लाइव जुड़ रहे हैं, ऑन द वे टू रोमानिया।
फ्रांसविक से ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। देश इस वक्त सुन रहा है, देश की सरकार सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? फाइनली रोमानिया बॉर्डर पे जा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बात कर चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ओके नाजिर, हाँ जी, बस में हैं आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं कि आप लोग के चेहरे पे खुशी ज्यादा हो चुकी है। कुछ खाया है कि नहीं खाया है? भूख भूख मिटाई है? नहीं सर, सब बहुत ज्यादा खुश हैं, थोड़े बहुत पैनिक में है। लाइक फाइनली बस छोड़ रही है अभी, तो बस थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन है। बस बॉर्डर क्रॉस होने के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आई गेस। इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं आप? इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सब लोगों को, थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू इंडिया न्यूज, थैंक यू सर आपको भी कि आप लोगों ने हमारी बात सुनी एंड हम लोग हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए वेरी मच थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आप सब एक बार अब सबको दिखा दे, एक बार बस को मुझे दिखा दीजिए प्लीज, मुझे एक बार दिखा दी। मुझे काफी खुशी हो रही है कि आप लोग जो है फाइनली रोमानिया बॉर्डर पे जा रहे हैं। आप लोग फिर घर आएंगे, अपने मम्मी पापा के हाथ का खाना खाएंगे। जरा एक बार दिखाइए, एक बार बस दिखाइए। मुझे पता है आप लोग घर तुरंत आना चाहते हैं। एक बार बस के मैं देखना चाहता हूँ आपके बाकी सभी फ्रेंड्स को, अगर आप दिखा पाए तो। दोस्तों यहाँ पे मैं कोशिश, यस, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी, दिस इज बिग। मेरे पास समय सर, मेरे पास समय कम है प्रेम कुमार जी, माफी चाहता हूं। मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहता था, मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। द इंडियन स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक एंड वी विल गेट ऑल ऑफ देम बैक, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे साथ इस देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।